कर्मों का दोष है भाई। ऐसा क्यों कारण बनते हैं? ऐसे जो कुछ भी मजबूरियां होती हैं क्यों होती हैं, ये सब कारण है। कौन किसका क्या करे भाई। नंबर 1 क्या बोला? ये कर्म पूरब सहे क्यों नहीं जियरा। नंबर 2 होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव लखो अभिराम। सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, लेकिन अपन सबको ऐसा ही लगता है। देखो मैं मैं कर रहा हूं। कह रहा हूँ ना, मैं स्वाध्याय करता हूँ, गलत। यहाँ क्या कह रहे? होता स्वयं जगत ये सिखाया नहीं जिनवाणी ने हमें, लेकिन कथन व्यवहार का और निश्चय का आपको इतने समय में कैसे सिखाएंगे? इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर किस शैली से कहा जा रहा है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। जब हम चरणानुयोग से कहेंगे तो आपको संयम की बात सिखाएंगे, जब द्रव्यानुयोग से कहेंगे तब कोई किसी का करता धरता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। इसलिए कहा है। नंबर 3 पहला पॉइंट क्या बोला था? ये कर्म पूरम। नंबर 2 होता स्वयं जगत परिणाम। नंबर 3 अनादि निधन वस्तुएं भिन्न 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 अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती कोई है। किसी के करते नहीं कोई है। किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। परिणमित कराने का भाव भी मिथ्या भाव है। जब तक मेरे को ये चलता रहा है कि ये बच्चा ऐसा कर दूं, उसको कर दूं, अंदर में श्रद्धा की बात कह रहा हूँ, यदि ऐसा चलता है, बाहर में लोक व्यवहार में बच्चे को भी कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसके लिए नहीं कह रहा। श्रद्धा अपनी ऐसी पक्की आनी चाहिए। यदि मुझे अंदर में ये भाव है कि मैं इसको बदल दूं तो ये मिथ्या भाव कहलाएगा। ये हमारे टोडरमल जी साहब की 52 नंबर पृष्ठ की सबसे अद्भुत बात, ये बात चारों मंदिर में लिखाई है हमने टोकर में, इसलिए अवश्य उसको पढ़ें आप, ख्याल में रखना जब जाए मंदिर तो। जीवन बदलने का उपाय एक ही है भाई। और चौथा पॉइंट, द्रव्य बना है भाव बना है, होना भी सब साथ बना है, बने रे बनाए जड़ चेतन में तू क्या करने जाए रे, ज्ञानेश्वर द्रव्य बना है। किताबें आपको दी हुई हैं। जब भाई साहब की प्रथम किताब निकाली उसके अंदर ये 2 भजन है, जैन धर्म के हीरे मोती और द्रव्य बनाए भाव बनाए है। भाई साहब को बहुत पसंद थी भजन, द्रव्य बना है भाव बना है। जीवन में संघर्ष तो उनका देखने लायक था, और मैं तो जा नहीं सका। भाई को ही भेजा था, भाई ले जा इनको। तो भाई ने एक बात कही थी, तेरे में ताकत हो तो मेरे को अस्पताल के लिए भेज, फिर तू जगत में कहना नहीं ना मैंने भाई का इलाज कराया। कितनी उनके अंदर ताकत क्या थी मैं जानता हूँ, क्या कहूँ। भाई तो भाई थे, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। 4 और 5 9 बातें सिखाई, 3 बातें और कह देता हूँ। मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, और मैं ज्ञान से जानता हूँ। 12 बातें कौन याद रखेगा? हाँ ठीक है, फिर से मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मुझ में ज्ञान और है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। जीव द्रव्य हो गया, ज्ञान गुण हो गया, और मैं जानता हूँ ये पर्याय हो गई। जानना पर्याय है। हमारी बाल पोथी भाग 1 में पाठ पढ़ा है। जो जीव इन 5 परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। बाल बोध का पहला पाठ, ऐसो पंच नमो यारो, ये पहले पाठ का अर्थ है। क्या कहें, मांगी तुंगी जाने से कल्याण नहीं होगा। मांगी तुंगी में जिन भगवान ने कल्याण किया, उन्होंने किस उपाय से किया, वो वहां सीखना था। देव साथ गुरु का स्वरूप समझना था। कैसे होते हैं देव, कैसे होते हैं गुरु, और कैसे होती है हमारी जिनवाणी। जिनवाणी ने जो स्वरूप बताया वो ख्याल में रखना पड़ेगा। सच्चे देव साथ गुरु का स्वरूप प्रथम में प्रथम ध्यान रखना पड़ेगा। इसके सिवाय काम नहीं होना है भैया, ध्यान रखना। तीर्थ यात्रा जाने की मनाही नहीं, कहीं आने जाने की उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये फोकट का कहीं घूमने उमने की जो आदतें सब बंद कर दो। अब
कहीं भी पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हजारों रुपया खर्च करके आ रहे हैं, क्या है इसके बदले इस ऐसे व्यक्ति को दो जिसके जीवन में मुसीबत है, वो आपका सार्थक कहलाएगा, करुणादान कहलाएगा। फोकट के पैसे मत बिगाड़ो घूमने फिरने में, कोई फायदा नहीं होने वाला है। व्याज वाला तो व्याज लोक व्यवहार की सज्जनता है, व्याज हालवू जो एक नहीं देना ही चाहिए। तो ठीक उसकी आजीविका का एक साधन है ऐसा ऑटोमेटिक। थोड़े कवर है बाकी એટલે ના લેके और कहूँ आपसे, आपने देखा होगा हमारे विद्वान युगल जी साहब बहुत महान विद्वान हुए हैं, धर्मात्मा जीव थे, ज्ञानी सम्यक दृष्टि थे। मैं तो शुरू से उनको मानते आया हूँ, गुरुदेव के समय से ही। उन्होंने ये कहा था हमें कि तू पंच कल्याणक भले करा ले और तेरा भाई घर में भूखा है, तेरा पंच कल्याणक कोई काम का नहीं है। ये अपना कर्तव्य है, अपना भाई है, अपना स्नेही है, अपना भतीजा है, यदि गड़बड़ है तो उसे अपना कर्तव्य उसको समझाएं। काकी मानी लो तुम्हें आज काले ले आवा कार्ड छोड़नी पड़े हाथ से कागज सब खुद छूट दे जाएगा, वो दिया ऑटोमेटिक छोड़ना थोड़ी पड़ता है। ऑटोमेटिक कसाई छूटनी होती है जब छूट जाती है। नहीं छोड़ो इनके दिया हाँ, वो तो चलेगा। अच्छा बताऊं आपको, मरुभूति और वायुभूति दोनों भाई थे। वायुभूति कब तक चलता रहा, कमट के जीव ने फिर आके बदला कि नहीं बदला? अरे बदल जाते हैं, 10 भव तक चलना था, चला, कौन नहीं सुधरा भैया। रामचंद्र जी जानते थे कि जब सीता जी को मैं लेके आऊंगा अग्नि परीक्षा हो जाएगी, फिर वे दीक्षा ले लेंगे, खत्म हो गया। और वही सीता जी देव बनकर उनकी परीक्षा लेने आए, उनको केवल ज्ञान तुरंत हो गया। गजब का संसार का कहानी है भाई, इसलिए ये सब तो चलता ही रहेगा। हम तो एक ही भाभी से वसु भाभी नहीं बोलते, बारी प्रकाश નું નામ લેવે, वे प्रकाश नाम नहीं निकते जाता नहीं, वे उन्हें याद करे, वो करे फेमस है। क्या करें भाई? अरे भाई भाई के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? मेरा कर्तव्य है। हम चारों भाइयों ने किसी को नहीं बुलाया और मैंने लिखा, और किसी भाई ने ये नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों लिखा, क्या किया है, और एक कागज में लिखा रह गया, हमने जैसा कर मान लिया। क्या मिला हमको? तो आज तक कभी हमारी झंझटें नहीं हुई, जैसा था वैसा चल रहा था। कौन किसका क्या करेगा भाई? और मैं भी यहाँ कहाँ लेके जाऊंगा? और पिता थे, कभी पिता ने तो कभी नहीं कहा। उन पिता के लिए मैंने 50 रुपया हर महीने दूंगा, उस समय जमाना तो वो था, और 50 रुपया नहीं देता था, कभी नहीं कहते थे। उन्होंने तो कभी रायपुर से ऐसा कहा 5 रुपया क्यों नहीं भेजा। तो जीवन तो चलता रहता है, लेकिन अपना कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, अपना परम कर्तव्य है। जो नहीं कर रहा है उसका मेरा कहना है, आप कृपया करके ऐसा महापाप नहीं करें। पिता और माता के प्रति ऐसा काम कभी नहीं करना। मैं तो अपनी बच्ची पे खुश होता हूँ कि कम से कम माता और पिता का इस प्रकार उसने, मैं तो बच्ची को, बड़ी को भी कहता हूँ, कभी ऐसा भाव नहीं रखना। वे भी तेरे माता ही पिता हैं, ठीक है, उनका भाव उनके अनुसार है, वो परिणाम है तुम्हारे अगले जन्मों के ऐसे कर्म बंधन चलते है। रहते हैं। इसलिए कभी विकल्प नहीं करना, अपने लिए सब कुछ आदरणीय है। इस प्रकार टाइम तो अपना हो चुका है, क्योंकि 1 घंटा के आसपास होने आ गया है, और हो भी गया होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखा घड़ी में 8:45 हो चुके हैं। लुटाई दिया आज हमारे अपन तो उनको आदर नहीं मानते, लेकिन बाकी बोल नहीं मानते तो अपन क्या करें? बराबर है, ऐसा कभी कभी बनाव बनता है। ये भी अब आपके सामने कहूँ, गुरुदेव को बहुत बुरा कहते थे, लेकिन गुरुदेव कभी किसी को देखा ही नहीं। उन्होंने सबको भगवान आत्मा ही देखा। भूला हुआ भगवान है, कल वो सुधर जाएगा, कभी नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। अपन सब क्या भूले हुए भगवान थे ना, अनंत काल से अपन भी तो संसार में है। और आज समझ में आया है, वीत रागता धर्म, राग भाव में धर्म मानना, जिम्मत में मिथ्यात्व कहा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिनवाणी में, कोई कमी नहीं है। मैंने 15 मिनट का स्वाध्याय के लिए कहा और कुछ नहीं। रात्रि भोजन का त्याग अभी नहीं, केवल 5। मुझे तो बहुत एक बड़ी खुशी हुई कि मेरे बच्ची और जमाई साहब ने रात्रि भोजन ऑटोमेटिक छोड़ दिया। अभी एक ने छोड़ा नहीं है, 2 ने नहीं छोड़ा है। कैसे तो छुड़ाऊं, नरेश ऐसा जी ने सोचते छोड़ी रहता है, हूं। एक नरेश जी ने एक रमेश जी आधी रात देखी। क्या करें भाई, वरना भी टाइम अवश्य आवे छोड़ना सोए। चाहिए भाई। रात्रि भोजन का त्याग बहुत जरूरी है। ये सामान्य देखो, जन है। ये व्रत नहीं है, ये सदाचार की भूमिका है। अपना वास्तविक तो 5म गुण स्थान में रात्रि भोजन का त्याग लिखा है। जिनवाणी का आधार पढ़ो तो पता लगे।
लेकिन वर्तमान में 3 लक्षण अपने पाए जाते जैन हैं। कुल में जन्म लिया है, इसलिए ये तो है ही लक्षण। इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है। समय आप पकेगा सबको होगा ही होगा भाई। बहुत महान ग्रंथ सामने रखा था जिसकी चर्चा पर नहीं की।